तो भाई तुम्हें ये कार्टून तो याद ही होगा जिसमें दो बच्चे बद्री एंड बुध एक नंबर के मस्तीखोर थे और अपने स्कूल में सबको परेशान करते थे। और इसके कार्टून के फेमस कैरेक्टर भी याद हो गए जैसे कि ज्ञान, जीवा, दुबे सर, अपना प्रिंसिपल और सबसे फेवरेट फेमस डायलॉग लल्लन टॉप। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इतना ज्यादा पॉपुलर कार्टून जिसके इतने ज्यादा लोग फैंस थे पर ये अचानक से बंद क्यों हो गया। क्या ये किसी पेरेंट के कंप्लेंट की वजह से हुआ या फिर किसी और रीजन की वजह से। पर इसका असली रीजन इतना ज्यादा अजीब है कि तुम लोग भी बोलेंगे क्या यार ऐसे फालतू चीज के लिए बंद हो गया। सो अगर तुम्हें ये जानना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और बुड़बक नॉन स्टॉप बड़बड़ बदबक बदमाशी की बीन बजाए खाली पीली सर खा जाए। पढ़ने में है डब्बा गोल स्कूल में हरदम करते झोल मुर्गा खुद ये बनते हैं बकरा सबको बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये शो था क्या। तो देखो बंद बुध और बुड़बक ना एक कॉमेडी एनिमेटेड शो था जिसमें दो 10 साल के बच्चे थे जिनका नाम था बद्रीनाथ उर्फ बद्री और बुद्धदेव यानी बुद्ध। और भाई इन दोनों का ना बस एक ही काम था कि पूरे स्कूल में बस प्रैंक करना है और अपने क्लासरूम का फुल सत्यानाश कर देना है। जहाँ पे इनके स्कूल का नाम था अपना स्कूल। और भाई मैं बोल रहा हूँ हर एक कैरेक्टर ना अलग ही लेवल का था भाई। जैसे मुझे याद है कि अपना ज्ञान हो गया जो कि भाई अपने क्लास का फुल टॉपर था और बद्री एंड बुद्ध का फेवरेट शिकार भी होमवर्क करने के लिए। और इसके बाद जो कि भाई अपने ज्ञान का साइड किक था और भाई वो तो बस एक दो शब्द ही बोलता था जैसे कि हाँ साहब बोलो साहब ऐसे सब। पर भाई जीवा का जो सबसे फेमस डायलॉग था वो था लल्लन टॉप जो कि भाई आज भी बहुत लोगों में पॉपुलर है। और मैं बात करूं बंद बुध एंड बुड़बक के टीचर्स की तो वो भी भाई अलग ही प्लेनेट से थे। जहाँ पे मुझे याद है कि किसी दुबे सर का अपना बिहारी एक्सेंट था। देखो मजाक सोचता है तुम दोनों को। राकेश सर का अपना फुल हरियाणवी एक्सेंट था। चलो अभी क्लास में जाओ और आज रात आराम से सोना। इसके साथ एक मैडम भी थी बंगाली वाली। अच्छा तुमको लगता है तुमको सब आता है हा? और इसके साथ स्कूल का गार्ड भी मराठी था। सॉरी सर मैंने कोशिश की लेकिन बस नहीं रुकी। मतलब कि पूरा इंडिया इन्होंने एक स्कूल में डाल दिया था जिससे तुम इसे काइंड ऑफ बच्चों का तारक मेहता समझ सकते हो एनिमेटेड फॉर्म में। और ऊपर से भाई प्रिंसिपल सर को कैसे भूल सकते हो जिनका फेमस डायलॉग तो याद ही है क्योंकि प्रिंसिपल है हम। सो भाई देखो शो का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल सा था। जब हर एपिसोड में बद्री एंड बुध कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते थे जहाँ वो हर बार फंसते थे और हर बार बचते भी थे। और हाँ भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये कार्टून में किसी भी फॉरेन कार्टून का कॉपी बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरा ओरिजिनल इंडियन कार्टून था जो कि रियल स्कूल लाइफ की यादों पे बेस्ड था। सो भाई अगर हम बात करें कि इतने जबरदस्त कार्टून को आखिरकार बनाया किसने तो वो था भाई पेपर बोट एनिमेशन स्टूडियोज जो कि एक मुंबई बेस्ड स्टूडियो कंपनी है। और भाई इसके ना 3 फाउंडर्स थे। पहले था सौमित्र रानाडे, दूसरा था आशीष मॉल और फिर मयंक पटेल जिन्होंने 2007 से लेके 2010 तक बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट लेके इस कार्टून को क्रिएट किया था। जिसके बाद फिर इन्होंने शो का पहला एपिसोड ZQ के चैनल पे लॉन्च किया। वैसे भाई 2015 में मैं क्या कर रहा था शायद से स्कूल में ही था। मतलब कि ऑफकोर्स स्कूल में ही था शायद से 7वीं 8वीं में होऊंगा। अच्छा बहन के फिर इसके लॉन्च होने के बाद ना हमने इसके टोटल 3 सीजन्स देखे थे जहाँ पे इसके टोटल 156 एपिसोड्स बने हैं। और भाई इसके साथ एक और क्रेजी फैक्ट बोलूं कि दोनों जो अपने लड़के ना बद्री एंड बुध इन दोनों की आवाज लड़कियों ने दी है। जहाँ पे बुध की आवाज तो खुद सोनल कौशल ने दी है, वही पर्सन जिन्होंने शिनचैन, डोरेमोन ये सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को आवाज दी है। वैसे इसके साथ साथ तुम्हें क्या इसके फेमस एपिसोड्स याद है? जैसे कि भाई कुछ मेरे फेमस एपिसोड्स की बात करूँ तो वो था शायद से मेगा रोबोट वाला और इसके साथ साथ भूत आया और वो रोबोट वाली साइकिल। ये सारे एपिसोड्स भाई मेरे सबसे फेवरेट थे। सो भाई फाइनली मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर था, लोग इसके भाई फैंस थे फैंस। क्योंकि भाई ये शो सिर्फ चला नहीं था, इसने लिटरली रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इसके साथ कई सारे अवार्ड्स तक जीते थे जहाँ पे भाई इन्होंने 2016 में बेस्ट एनिमेटेड फ्रेम्स का अवार्ड जीता था। इसके साथ बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता था। और इसके साथ जब भाई ये डिस्कवरी किड्स पे लॉन्च हुआ था तो भाई इसने डिस्कवरी किड्स के सारे TRP रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और भाई इसके साथ ना ये शो कई सारे चैनल पे शिफ्ट हुआ जैसे कि कभी कार्टून नेटवर्क पे शिफ्ट हुआ, कभी पोगो पे हुआ तो कभी बिग मैजिक पे। वैसे भाई मैंने खुद ने ये शो अपना बिग मैजिक पे देखा था। वैसे तुमने कौन से चैनल पे देखा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल भाई मैं फिर से टॉपिक से भटक गया तो अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर था, सक्सेसफुल था, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, TRP रिकॉर्ड तोड़ रहा था ये शो, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये एक दिन अचानक से बंद ही हो गया। जहाँ पे भाई मुझे इसके अराउंड रिसर्च करने में पता चला कि 2016 में ना एक कंप्लेंट जरूर हुई थी एक पेरेंट के द्वारा। जहाँ पे एक आर्टिकल में लिखा था कि एक बच्चे की माँ रूना मुखर्जी पारेख ने अपने बेटे के साथ बंद बुध एंड बुड़बक टीवी पे देखा था।
जहाँ पे उन्होंने 10 मिनट का शो देखते ही उन्हें रिग्रेट हो गया था और इसे बंद करने की मांग की थी, क्योंकि भाई उनका पॉइंट ये था कि इस शो में ना बच्चे टीचर्स की बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे और इसके साथ क्लासरूम को डिसरप्ट करते थे, हल्ला मचाते थे एंड इवन ज्ञान जैसे मासूम से भोले बच्चे को सताते थे। इतना ही नहीं, इसके साथ इस शो में बहुत ज्यादा रीजनल स्टेरियोटाइप भी थे जो उन्होंने महसूस किए थे। मतलब कि जैसे अपने बिहारी दुबे का एक्सेंट हो गया, हरियाणवी टीचर्स का एक्सेंट हो गया, या फिर अपनी बंगाली मैम हो गई। पर भाई हम सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम तो भाई एंजॉय करते थे यार बचपन में ये सब, क्योंकि भाई अगर बिहारी दुबे सर नहीं होते तो भाई मुझे नहीं पता मैं इसे एंजॉय कर पाता या नहीं। फिर भाई इसी आर्टिकल के बाद सोशल मीडिया पे ना बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होने लगी इस शो को लेके, जिसके बाद फिर कई सारे पेरेंट्स ने कंप्लेंट करना चालू कर दिया कि ये सही बात है कि ये शो बहुत ही ज्यादा घटिया है, यहाँ पे बच्चों को गलत गलत चीजें सिखाते हैं, पेरेंट्स को सताना, टीचर्स को सताना, ये सब हो गया, जिसकी वजह से सबको लगेगा कि इस प्रेशर की वजह से ये शो बंद हुआ होगा, जो कि मुझे भी लगा था। पर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सच बोलो तो कंप्लेंट जरूर आई थी, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी इस शो को लेके, पर कभी भी कोई गवर्नमेंट कंप्लेंट नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई और कोई कोर्ट केस भी नहीं हुआ। तो इसके कारण भाई ऑफिशियल बैन कभी लग ही नहीं सकता और लगा भी नहीं। जहाँ पे ये सारी पेरेंट्स की कंप्लेंट एज ए फीडबैक ही सोशल मीडिया पे घूम रही थी, जिसकी वजह से कार्टून के प्रोडक्शन पे जीरो इम्पैक्ट पड़ा था। तो भाई आखिरकार असली रीजन था क्या? जहाँ पे इसका रीजन बहुत ही चिंदी सा था, जहाँ पे जिस चैनल के ऊपर ये शो पहली बार लॉन्च हुआ था वो चैनल ही साला बंद हो गया। मतलब कि ZQ चैनल, जो कि 1 फरवरी 2017 को ऑफिशियली परमानेंटली बंद हो गया था। वेल अभी तुम लोग सोचोगे कि आखिरकार इतना बड़ा ZQ चैनल बंद क्यों हुआ? तो देखो ZQ चैनल ना 2010 में शायद से लॉन्च हुआ था, मतलब कि ये ऑलमोस्ट 7 साल चला। जहाँ पे भाई इस चैनल का टारगेट था 4 से लेके 14 साल के बच्चों को कैटर करना और उन्हें एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट वाला कार्टून या फिर कंटेंट दिलाना। फॉरेन कार्टून जो डायनासोर ट्रेन हो गया या फिर अपना सैली बॉलीवुड हो गई। पर भाई प्रॉब्लम ये थी कि पहले से ही इंडियन कार्टून स्पेस में बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए थे, जैसे कि कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन, पोगो, डिज्नी चैनल, हंगामा, ये सब हो गए, जिसके कारण इन चैनल्स के सामने ZQ का TRP बहुत ही ज्यादा गिरने लगा था। और ऊपर से इसके साथ ZQ चैनल ने नोटिस किया था कि बच्चा अचानक से टीवी से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे, जैसे कि YouTube हो गया, जिसके कारण ZQ ने फाइनली डिसाइड किया कि वो ZQ चैनल को ही बंद कर देंगे और सारा कंटेंट अपना डिजिटल पे शिफ्ट कर देंगे। और इसके कारण अगर तुम YouTube पे जाके सर्च करोगे बंद बुद्धा और बुड़बक, तो तुम्हें भाई ऑफिशियली इनके कई सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। जहाँ पे भाई न्यू एपिसोड की फंडिंग उसी चैनल से आती थी, तो भाई वो फंडिंग भी रुक गई, तो न्यू एपिसोड बनना भी बंद हो गए। जहाँ पे भाई इस कार्टून को जरूर पेपरबोट स्टूडियोज ने बनाया था, पर भाई बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी बड़े चैनल के सपोर्ट के ये ऐसे न्यू एपिसोड्स नहीं बना सकते। और फिर भाई जैसे ऑफिशियली ये कार्टून बंद हुआ, तो बाकी के सारे चैनल जैसे कि कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिस्कवरी किड्स, इन्होंने इस कार्टून के राइट्स लेना शुरू कर दिया। और भाई इसके वजह से हम थ्रू आउट ईयर्स बहुत सारे डिफरेंट चैनल के ऊपर बंद बुद्ध एंड बुड़बक को देख पाए थे। वेल आई नो भी तुम लोग ये सोचोगे कि दूसरे चैनल भी बंद बुद्ध एंड बुड़बक के क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते थे और न्यू एपिसोड्स बनाने के लिए, या फिर खुद पेपरबोट स्टूडियोज दूसरे कोई चैनल के पास जा सकता था उनके चैनल के ऊपर ये कार्टून लॉन्च करने के लिए। पर भाई किसी चैनल को इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो किसी नए IP, मतलब कि किसी नए कार्टून के ऊपर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि आखिरकार चैनल को तो सिर्फ मतलब है व्यूज से और TRP से, और उन्हें पता है कि ये जो एग्जिस्टिंग 156 एपिसोड्स है उनसे उन्हें खतरनाक व्यूज आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फेमस कार्टून है एंड सब लोग इसे जानते हैं। पर भाई दूसरे चैनल को ये गारंटी नहीं है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट डालकर दूसरा सीजन भी निकाले तो ये चलेगा या नहीं, क्योंकि भाई उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे नए इंडियन कार्टून जैसे कि मोटू पतलू, छोटा भीम और अपना वीर द रोबोट बॉय या फिर शिवा, ये सब अपने मार्केट खाने लगे थे। और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी बाहर के कार्टून थे जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, परमैन, करेज द काउली डॉग, ये सब हो गए, ये तो ऑलरेडी अपने इंडिया में बहुत सारा मार्केट शेयर खा के बैठे थे। सो इन्हीं सारे रीजंस के कारण बाकी के दूसरे चैनल्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे और एक इसका न्यू सीजन बनाने के लिए, और फिर भाई इसी के वजह से ये शो ऑफिशियली बंद ही हो गया। पर भाई मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बोल दूं कि ये शो अब फाइनली वापस आ रहा है विद द नेम बंद बुद्ध एंड बुड़बक 2.0 रीलोडेड। जहाँ पे भाई इंस्टा पे ZEE5 चैनल पे इन्होंने ऑफिशियली इसका टीजर तक लॉन्च किया था लास्ट वीक, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बंद बुद्ध एंड बुड़बक 2.0 में सब कुछ नया होने वाला है। मतलब कि नई स्टोरी, नया एपिसोड, नया स्कूल, नया यूनिफॉर्म, सब कुछ। भाई तो इसके अभी तक ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं किए, पर भाई ये जरूर
इस साल के एंड होने के पहले तो आ ही जाएगा। वैसे भाई तुम कितना एक्साइटेड हो बंद बुद्ध एंड बुडबक के न्यू सीजन 2.0 को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई तो भाई मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि इस एपिसोड से मैंने स्टार्ट कर दिए अपनी रेट्रो एनिमे नॉस्टैल्जिया कार्टून सीरीज को, जिसमें अपने जितने भी ओल्ड एनिमेज, ओल्ड इंडियन कार्टून हो गए, शोज हो गए, जहाँ पे मैं उन सब के बारे में बातें करने वाला हूँ। सो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट कौन से कार्टून के ऊपर वीडियो चाहिए। सो भाई आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने पेरेंट्स को प्राउड करना, मेहनत करना, और तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さにさ